प्रश्न है। हाँ, नमस्ते। हाँ जी। हाँ, बस मैं तो ये सिर्फ यही पूछना चाह रही थी कि मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है। पहले तो मुझे नहीं आता था। पर मैं सोच रही थी कि ये सब चीजें जाननी क्या हमारे लिए जरूरी है मोक्ष के लिए? भी हमारी सृष्टि कैसे बनी या शरीर क्या, मतलब वाला एक बड़ा मूर्खता वाला प्रश्न है, लेकिन मेरे मन में ये सवाल आ रहा था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी भी कक्षा कुछ को शंका को प्रारंभ समाधान करते कर हैं। दीजिए। कक्षा को प्रारंभ करते हैं, आपके प्रश्न विचार ठीक। रखेंगे ठीक। पहले। ठीक। ठीक है जी, आइए थैंक यू, 3 बार धन्यवाद। ओंकार का उच्चारण करते हैं सब मिल करके। ओ ओम शांति शांति शांति। परम पिता को नमन करता हुआ, आर्ष परंपरा के संस्थापक महर्षि दयानंद जी को नमन करता हुआ मैं आप सभी लोगों को यथा योग्य अभिवादन निवेदन करता हूं। आज बड़ी खुशी की बात है कि उपाध्यक्ष जी हमारे बीच है, और इससे बढ़कर आनंद और क्या हो सकता है। आज की कक्षा एक रोचक कक्षा है। इसमें कक्षा को शुरू करने से पहले एक इंदिरा माता जी जो अशोक जो संदेश विहार से बिलोंग करती हैं, तो उनका जो प्रश्न है उसका समाधान करते हैं कि हमें मुक्ति के लिए जितना चाहिए साधन, जितना ज्ञान चाहिए, आचार्य जी उतना ज्ञान हमें दे देते, लेकिन ये व्यापक ज्ञान क्यों देते हैं? कारण को भी जानो जानो, कार्य को भी जानो, उनमें भेद भी जानो, उनमें समानता भी जानो, तो इत्यादि अध्ययन करा करके हमें क्यों उलझा रहे हैं? मन में प्रश्न है। प्रश्न तो होना चाहिए, जिसके मन में प्रश्न है उस वही निश्चित रूप से विकास कर रहा होता है। गीता में एक पंक्ति आती है कि ज्ञानियों को जानने के लिए 4 सोपान होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन। हे अर्जुन, 4 तरह से लोग मेरा भजन करते हैं, 4 प्रकार के, यानी साधक के, ज्ञानी साधक के 4 तरह के लक्षण होते हैं। आर्तः, जब भय से पीड़ित होता है तो जरूर मेरा स्मरण करता है कि मुझे इससे बचा ले, हे ईश्वर बचा ले, क्योंकि अब कोई सहारा जब नहीं होता है तो उस समय तो वो मेरा भजन करता है, न चाहते हुए भी भजन करता है। जिज्ञासु, जो तरह तरह से के विचार उठा करके उसका समाधान भी चाहता है, जैसे माता जी ने प्रश्न रखा, तो इस कैटेगरी में निश्चित रूप से आध्यात्मिक साधक का यह लक्षण है कि जो उठ रही जिज्ञासा है उसका समाधान करें। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी संधि हट जाने पर जो अर्थ की याचना करता है कि पैसे मिल जाए, व्यापार में लाभ हो जाए, बढ़िया, चोर भी वही कहता है कि इस बार अगर पैसे मिल जाए, बढ़िया चोरी हो जाए, मैं एक निश्चित रूप से मंदिर बनवा दूंगा। वो एस्टिमेट करके बता देता है कि इतना पैसे आना है और आधा आपका आधा मेरा, बल्कि मैं तो 25% लूंगा। हे ईश्वर, तुम्हारे मंदिर में अब सब लगा दूंगा इसमें 75%। तो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, अर्थ चाहने वाला भी यही करता है। और ज्ञानी च भक्तर सः, जो ज्ञान साधना करता है, जानना चाहता है, वो प्रयत्न करता है। तो प्रश्न तो सार्थक है, लेकिन इसका समाधान भी उसी सूत्र में है जो हम पढ़ चुके हैं। क्या है कि प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति। इस सूत्र को मैंने कहा था याद रखने के लिए, जिनको याद नहीं है ये याद कर लीजिए। इसी प्रथम प्रकरण में है प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति, यानी जिन्होंने विवेक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसी की संसार में अनावृत्ति होगी।
तो विवेक ज्ञान केवल थोड़ा सा अध्ययन कर लेने से नहीं होता है। विवेक ज्ञान लगातार प्रयत्न करते रहने से और छोटी से बड़ी जितनी भी समीक्षाएं हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों को पढ़ लेने के बाद थोड़ा सा संस्कार उत्पन्न होता है। जैसे प्रथम प्रकरण आप 16वीं क्लास खत्म हो चुकी है, उसमें थोड़ा सा संस्कार मन में बैठा हुआ है, पूरे ग्रंथ को पढ़ लेने के बाद और थोड़ा सा संस्कार बैठेगा, तो इसी के बल पे फिर आप अच्छा कार्य कर पाएंगे, आप बुरे कार्य कर पाएंगे। तो इसलिए सभी ग्राह्य है, कोई भी आपको त्याज्य नहीं है। सभी को जान करके अभी तो पता लग रहा है इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप अध्ययन कर लेंगे तो विवेक ज्ञान के लिए इसकी भी बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि एक बढ़िया सिद्धांत है, 3 गुणों को हम नहीं जानेंगे तो मुक्ति के समय पे सत्व गुण से, रजोगुण से हम रहित हो जाएंगे, सत्व गुण की वृत्तियों से रहित हो जाए, तमोगुण की वृत्तियों से रहित हो जाएंगे, सत्व गुण की वृत्ति में दीर्घ काल तक स्थित रहेंगे। तो उस समय कार्य कारण का संबंध है, हर कार्य में कारण विद्यमान रहता है, और संपूर्ण जो सृष्टि है उसमें 3 गुण विद्यमान रहते हैं। जब हमारा तम गुण खत्म हो गया, जब हमारा रजोगुण खत्म हो गया, अब सत्व गुण बचा है, यहां भी कार्य कारण का संबंध होना चाहिए। अब कौन सा कारण मौजूद है जिसके कारण सत्व गुण हमें छोड़ के जा नहीं रहा है, तो फिर वहां आपको समझना पड़ेगा कि इन गुणों के अंदर भी कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स उस समय कारण कहलाएंगे और गुण कार्य कहलाएगा। तो इसलिए सत्व गुण को भी हमें आखिर में छोड़ देना होता है। जब तीनों गुण हमसे अलग हो जाते हैं और वो गुण हमारे लिए जरूरी नहीं लगते हैं, तब फिर मुक्ति की ओर हमारी यात्रा निर्धारित होती है। तो इसलिए इन सबको जानना जरूरी है, साधर्म्य भी जानना है, वैधर्म्य भी जानना है। तो इस तरह ये सूत्र को याद रखेंगे तो आपका प्रश्न समाधान हो जाएगा। क्या सूत्र मैंने कहा? प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति, ये सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र है। आइए आज के प्रकरण देखते हैं। जहां समझ में नहीं आया वही प्रश्न करना, कोई बड़ी बात नहीं है। आज थोड़ा पूर्व प्रकरण को लेंगे, इसीलिए लेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, जो सुनने वाले हैं उनको निराशा न हो। तो 84 सूत्र से चलेंगे और मेरी जिम्मेदारी है जो मैंने टॉपिक दिया है वहां तक मैं कवर करूंगा। 84 सूत्र में कहा गया न भावे भाव योगश्चेत। चावला साहब को शायद ये पन्ने नहीं मिले हैं, लेकिन आनंद लीजिए चावला साहब हमारे साथ। न भावे भाव योगश्चेत, एक प्रश्न उठाया, सत्कार्यवाद सिद्धांत चल रहा था कि हर कार्य कारण से बनता है। उन्होंने इस पे एक आरोप उठाया, एक प्रश्न उठाया, एक शंका व्यक्त की कि जो कार्य है वह कारण में विद्यमान रहता है। जब कारण की स्थिति, कार्य की जब कारण की स्थिति होती है, उस समय जो बहिर्जगत में कार्य था वह कारण बन के वहां मौजूद रहता। जब कारण बन चुका है, कार्य ऑलरेडी कारण बन चुका है, उसको कार्य बनने की क्या आवश्यकता है? कौन सा खुंदक ऐसे उसमें उत्पन्न हो रहा है कि मैं कार्य बन जाऊं, कार्य बन जाऊं? वो कारण बन करके क्या खुशी नहीं रह सकता, खुशी से नहीं रह सकता? इस तरह मन में प्रश्न उठा तो वही कहते हैं, अभी रोक दीजिए, भावे भाव योगश्चेत। अगर कार्य कारण में भाव के रूप में मौजूद है, कारण के रूप में मौजूद है, तो भाव योगश्चेत, वो फिर भाव को प्राप्त करके, कार्य के भाव को प्राप्त करके प्रकट होना क्यों चाहता? न, ऐसा नहीं चाहता है। अगर मैं कहूं कारण में विद्यमान कार्य फिर कार्य के स्वरूप लेकर के प्रकट होना नहीं चाहता इति चेत, अगर ऐसा कहूं तो जो न लिखा है उसको आखिर में जोड़ देंगे, न, ऐसे आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि प्रश्न आपके सामने है कि आपके पास लोई है और वो लोई साथ में पूड़ी है, 2 चीजें आप बनाते हैं। लोई को क्या परेशानी पड़ी है, लोई को क्या मुसीबत पड़ी है, वो पूड़ी बनना चाहती है। अब प्रश्न है, अगर लोई वही उसी तरह रह जाए, वो डो इसी तरह बन के रह जाए, DOUGH बन के रह जाए, तो फिर
उसका तो कोई उपयोग नहीं होगा ना, वो डो बन के ही रह जाना है, उपयोग होने पर ही व्यवहार में आएगा। तो पदार्थ वास्तविक उपयोग है उसका व्यवहार हो जाए। तो उसी न्याय से यहाँ समाधान देते हैं। न को अभी रोक देंगे 85 में, अभिव्यक्ति निबंधन, अभिव्यक्ति के निबंधन से, निविड़ बंधन से बंधे हैं व्यवहारा व्यवहारो, पदार्थों का व्यवहार करना और व्यवहार न करना, ये जो दो तरह के स्वरूप हैं ये अभिव्यक्ति के बंधन से बंधे हुए होते हैं। अभिव्यक्ति क्या है ना, पदार्थ को व्यक्त हो जाना, डो पूड़ी में कन्वर्ट हो जाना और कारण में विद्यमान प्रकृति कार्य में बदल जाना। तो इस तरह ये बंधन में बंधे हुए हैं और अगर वो व्यक्त नहीं होंगे तो फिर इनका वास्तविक जो उपयोग है तो उपयोग हो नहीं पाएगा। और हमारा शास्त्र कहता है संहत परार्थत्वात्, हर पदार्थ दूसरों के लिए बना हुआ होता है। ये शरीर अगर बना हुआ है तो ये जीवात्मा के सुख के लिए, ये संसार अगर बना हुआ है हम सभी जीवात्माओं के भोग के लिए। तो इस तरह आपको समझना चाहिए। तो इनकी अभिव्यक्ति होने पर ही तो उपयोग होगा। तो ये सूत्र जो 85 है इस तरह कह करके समाधान कर दिया। नहीं, इसलिए जरूरी है कि जो कारण में कार्य पड़ा है वो कार्य के रूप लेकर के जबरदस्त विकास को प्राप्त करे। अब 86 में एक शंका, 86 से पहले एक शंका और उठ के खड़ी हुई कि पदार्थ तो बन गया, कारण से कार्य का रूप ले लिया, लेकिन विनाश भी हो गया, घड़ा बन गया, घड़ा बन जाने के बाद उसका प्रध्वंस हो गया, नाश हो गया, और फिर जब घड़ा का नाश हो गया तो घड़ा समाप्त हो गया। तो पहले सत से सत पदार्थ जो था उससे घड़ा बना, सत से सत कार्य पदार्थ बना, ठीक है। और इसके बाद घड़ा जब विनाश हो गया तो असत तो बन गया, घड़ा कहाँ दिखाई पड़ता है। और अगर बन गया तो तत्काल कौन सा वो घड़ा पैदा हो जाता है। जब नहीं हो जाता है तो आप कहो ना कि सत असत के साथ जुड़ा रहता है, भले ही सत से सत की उत्पत्ति हो लेकिन सत के उत्तरवर्ती पर्याय में असत ही है, सत ही असत में बदल जाता है। इस सिद्धांत को आप मानो। तो इस तरह जब प्रशंका उठी तो उसका समाधान कर दिया 86 में, नासह कारण लय, यानी हर पदार्थ तो विनाश को प्राप्त करता है लेकिन पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता है और कारण में लय हो जाता है। जो उसकी व्यवस्था है वो व्यवस्था रूपी कारण में वो लय हो जाता है। हमारी मृत्यु हो जाती है लेकिन हमारा वास्तविक, हमारी मृत्यु नहीं होती है लेकिन हम अपने कारण में लय हो जाते हैं। जिस कारण स्वरूप में हमारी अवस्थिति हो सकती है उसमें विलीन हो जाते हैं। फिर योग्य माँ बाप को प्राप्त कर ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार नया शरीर धारण करते हैं। ये तो चेतन जीवात्मा के लिए हुआ, लेकिन जो प्राकृतिक पदार्थ है वो भी इसी तरह बदल बदल करके फिर वो अपने कारण, पहले एक कारण को प्राप्त करते हैं, फिर धीरे धीरे दूसरे कारण, तीसरे कारण, इस तरह विविध कारणों को प्राप्त करके ये पदार्थ फिर अपने सत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। और जब बदलते हैं तब भी सत है, और जब सत स्वरूप को प्राप्त करके घड़े बनने लायक बनते हैं तब भी वो सत स्वरूप कहलाते हैं। लेकिन भले ही एक घड़ा टूट जाने के बाद तत्काल घड़ा बन के न आ जाए तो इस बीच में उस घड़े में विद्यमान मिट्टी की जो भी परिणति होगी, जो भी परिवर्तन होगा, उसको आप असत नहीं कह सकते, वो सत ही है। इस तरह इसका समाधान हो गया। अब कहते हैं 87 में ये कहते हैं कि पारंपर्यतु अन्वेषणा बीजांकुरवत। एक प्रश्न और उठा करके वो व्यतिव्यस्त करने लगा कि पूर्व पक्षी को क्या प्रश्न उठाया कि ये जो नष्ट हो गया पदार्थ, वो पदार्थ नष्ट होके तत्काल क्यों नहीं आता है। अगर आप सत मानते हो, घड़ा के टूट जाए, घड़े के टूट जाने पर वो पदार्थ कारण में विलीन हो गया, तो इतना समय क्यों लगाता है। जैसे आप सोचते हैं मुझे जाना है, कहाँ जाना है, यूरोप जाना है, तो इतनी लंबी यात्रा क्यों करनी है, इतनी जाना तो है, सही सलामत पहुंच जाना है। मैं भी बचपन में यही सोचता था, भाई कोई भैया कोई आपदा नहीं, कोई विपदा नहीं, मेरे साथ तो कोई खराब नहीं होना है। अगर ये तय है तो मैं तत्काल पहुंच जाऊं ना, जब बैठ जाऊं गाड़ी में तब तक पहुंच जाऊं,
फिर धीरे धीरे गाड़ी चलती हुई है। इतने घंटे लेने की क्या आवश्यकता है, 2 दिन लगाने की अमेरिका जाने के लिए, बड़े लंबे समय बैठना पड़ता, ये क्यों होता है इस तरह? तो उस तरह बालक जैसे इन्होंने प्रश्न उठाया कि घड़ा विघटन हो जाने के बाद तत्काल सत को प्राप्त हो जाना चाहिए और धीरे धीरे ये प्रक्रिया क्यों चलती रहती है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। आपके सत्कार्यवाद में कहीं कहीं कोई त्रुटि है। तो वो कहते हैं पारंपर्य तो अन्वेषणा कर्तव्य, परंपरा से आप अन्वेषणा करके देखिए कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तत्काल नष्ट होकर के फिर उसी रूप में आ गया है, बताइए। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जो टूट करके आ जाए। घड़ा टूट गया, धीरे धीरे वो घड़ा और ठीकरे में भेद तो रहा, फिर कई वर्ष लगे ठीकरे में मिट्टी में कन्वर्ट होना, फिर वो मिट्टी और किसी काम में लग गई। तो इस तरह अगर मिट्टी की यात्रा हुई हुई घड़े के रूप में, अगर यात्रा नहीं हुई तो और किसी तरह यात्रा हुई, लेकिन ये मिट्टी जो है वास्तविक स्वरूप वो नहीं, ये सत्वरज तम गुणों के विकार है। तो अगर ये मिट्टी फिर घड़े बनने लायक नहीं बनी तो कोई बात नहीं, प्रलय जब आएगा सत्व रज तम तीनों गुणों में ये विभाजित हो जाएंगे और मिट्टी जिस गुण के अधिकारी है उस गुण को प्राप्त हो जाना है। तो इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं, इस तरह यात्राएं चलती रहती है। जैसे उदाहरण दिया बीजांकुरवत, बीज से कभी तत्काल अंकुर पैदा नहीं होता है, बीज से कभी तत्काल बीज पैदा नहीं होता है, और अंकुर से कभी तत्काल अंकुर पैदा नहीं होता है। बीज से अंकुर बनता है, पेड़ बनता है, फल फूल खिलते हैं, फिर फूल में पोलिनेशन होता है, हजारों फूल होते हैं, पोलिनेशन के बिना वो मुरझा मुरझा करके गिर जाते हैं, किसी किसी में पोलिनेशन हो जाता है, फिर बीज बनता है, फिर वो बीज की जो यात्रा है बड़ी लंबी होती है। और अंकुरवत, इस तरह अंकुर से भी अंकुर तत्काल उत्पन्न नहीं होता, वो भी लंबी यात्रा चलती है। तो इस तरह ये इसके पीछे एक व्यवस्थित क्रम है, व्यवस्थित परंपरा है। तो इसी को देंगे तो निश्चित रूप से सत्कार्यवाद ही सिद्ध होगा। तो इस तरह सत्कार्यवाद का कथन हो गया। पिछले बार मैंने थोड़ा असत्कार्य, थोड़ा व्यापक चर्चा को ले लिया था, लेकिन आज उसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप समझ चुके हैं। यहाँ असत्कार्यवाद का प्रकरण ही नहीं है। जो प्रश्न असत्कार्यवादों के पक्ष से उठाए गए थे सबका समाधान हो गया। अब 88 सूत्र को मैंने उस दिन छू नहीं पाया था और आप लोग संकेत भी नहीं किए थे, आगे से ध्यान रखना। एक सूत्र छूट जाए तो किस संस्कार में जाएगा? धर्माधर्म में। मुझे भी धर्माधर्म संस्कार में कर्मा से क्यों आप ढकते हैं, आप भी जाएंगे सब मिल करके। आपका ज्यादा, आपका संस्कार बनेगा, मेरा तो कम बनेगा। मैं अज्ञानता से छोड़ दिया था, लेकिन अज्ञानता से भी कर्म संस्कार बनता है, ये ध्यान रखना हमेशा। ज्ञात हो अज्ञात हो कर्म संस्कार तो बनेगा। अब आगे उत्पत्ति बदवा अदोष, इसमें क्या कहा? उत्पत्ति बतवा अदोष, कहते हैं जैसे उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद उसी तरह एक अभिव्यक्तिवाद बना। अभिव्यक्ति पदार्थ, आपके घर में बहुत सारे पदार्थ रखे हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, आपने लाइट जलाई और पदार्थों को देख लिया। सत पदार्थ जो थे, जो वास्तविक पदार्थ आपने भर रखे थे घर में, वो पदार्थ दिख नहीं रहे थे, लेकिन लाइट जलाते ही वो दिख गए। तो इनकी अभिव्यक्ति हुई, वो पदार्थ विद्यमान थे, लाइट जलाते ही वो दिखाई पड़ने लगे, उनकी अभिव्यक्ति हुई। अब उत्पत्ति की बात क्या है कि उत्पत्ति का मतलब जो सत तत्व है वही तो व्यक्त होता है। कारण में जो तत्व पड़ा हुआ होता है, मिट्टी में अगर आप डालेंगे, कुड़ी में अगर आप दाना डालेंगे, कुड़ी में अगर सौंफ डालेंगे, अजवाइन लोई में अगर अजवाइन डालेंगे, बढ़िया आटे को पीसेंगे, वो कारण रूप में है। जब पुड़ी आपके बन के तैयार होगी तो वही वही पदार्थ मिलेंगे। तो सत का मतलब है कि जो सत्ता में जो पदार्थ विद्यमान होता है, कार्य में वही पदार्थ दिखाई पड़ता है। ये उत्पत्तिवाद है। अभिव्यक्तिवाद क्या है कि जो पदार्थ ऑलरेडी है वही व्यक्त होते हैं। जैसे घर में बहुत सारे सामान आपने रख रखा था और दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लाइट जलाए तो वो पदार्थ दिख गए। तो पदार्थों का दिखना यहाँ अभिव्यक्ति है, और मूल से, मूल कारण से जो पदार्थ व्यक्त हो जाते हैं उन पदार्थों को हम कहते हैं कि ये उत्पत्तिवाद से प्रभावित पदार्थ है।
तो इस तरह दो सिद्धांत है, दोनों ही सत की अपेक्षा से क्रियान्वित होते हैं। उत्पत्तिवाद के लिए सत पदार्थ चाहिए, सत पदार्थ से ही सत कार्य की उत्पत्ति होगी, और अभिव्यक्तिवाद के लिए भी सत पदार्थ चाहिए, जो है वही तो विद्यमान, जो है वही तो दिखाई पड़ेंगे। तो ये कहते हैं कि उत्पत्तिवाद के सिद्धांत के समान अभिव्यक्तिवाद के सिद्धांत को भी मानो, इसमें भी कार्य कारण संबंध है और सत कारण से सत कार्य की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह ये प्रकरण इस तरह यहाँ समाधान को प्राप्त हो गया। अब एक नया प्रकरण यहां से शुरू करते हैं 89 सूत्र से। अब इसमें कार्य कारण का कथन होगा, इनमें समान धर्मता का कथन होगा, फिर विपरीत धर्मता का कथन होगा कि आपस में इनमें समता भी है और आपस में इनमें विषमता भी। तो उसको सुनते हैं। इसमें जो 89 जो सूत्र है, 89वें सूत्र में कहा गया कि हेतु मत अनित्यम सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम। यह जो लिंग है वास्तविक लिंग का अर्थ कारण है, लेकिन यहां प्रयोजन हमारा कार्य का है, लेकिन ग्रंथकार ने कार्य के अभिप्राय से लिंगम शब्द लिख दिया है। यह शास्त्रकारों का कथन है, और जब सभी भाष्यकार मानते हैं हम इस न्याय से चलेंगे। तो इसलिए लिंग का अर्थ पहले हमें निर्धारित करना चाहिए जो कार्य में संगत हो। तो लिंग धातु है, इसका अर्थ है अनुमान करना। पाणिनीय धातु कोश में लिंग धातु होता है, लिंग लिख करके ग में हलंत दे दीजिए, फिर इसकी व्युत्पत्ति इस तरह बनेगी, लिंग्यते अनुमीयते कारणम अनेन इति लिंगम। लिंग्यते अनुमीयते कारणम अनेन इति लिंगम, कि इस साधन के द्वारा कारण का जब अनुमान हो जाता है तब इसको हम लिंग कहते हैं। तो कारण क्या है अब समझते हैं कि किन किन कारणों से युक्त होने पर कार्य की उत्पत्ति होती है। तो इसमें 5 कारण बताए गए हैं कि एक कार्य में बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन ग्रंथकार को यहाँ 5 प्रमुख कारण दिखाई पड़ते हैं। क्या क्या है? हेतु मत होना चाहिए। मत का मतलब है अस्ति अर्थ में मतवत प्रत्यय होता है। तो हेतु मत यानी हर कार्य में कारण होना चाहिए। कितने कारण होने चाहिए? तो कारण तो बहुत से हैं, लेकिन उनका वर्गीकृत किया गया। कम से कम इन कारणों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे योग दर्शन पढ़ेंगे, योग दर्शन में कहेगा कि वृत्तियों का निरोध करो। फिर प्रश्न उठ के खड़ा होगा, ये वृत्तियों की कितनी संख्या है बताओ। वृत्तियों की अनंत संख्या है, असंख्य संख्या है, उसको कौन गिने। हर मिनट में एक वृत्ति, हर मिनट में एक वृत्ति। तो इसलिए हर सेकंड में भी वृत्तियां बदलती रहती है। मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आप सुन नहीं पा रहे हैं, वृत्तियां तुरंत बदल गई, आवाज तो नहीं आ रही है। बढ़िया आवाज आई है, तेज आई तो वृत्तियां उठी, अरे आवाज तेज आ रही है। तो इस तरह वृत्तियां तो हर सेकंड हर मिनट में चलती है। वृत्तियों की काउंट कौन करे, उनकी संख्या कौन निर्धारित करे। फिर सूत्रकार ने कहा नहीं, वृत्तियां असंख्य होने पर भी हम क्लासिफिकेशन 5 हिस्सों में कर सकते हैं। तो इस तरह उनका क्लासिफिकेशन वृत्तियों को 5 श्रेणी में किया गया। तो उसी तरह यहां कहा गया कि ये 5 तरह के कारण होने चाहिए कार्य में। हेतु मत, अनेक हेतु होना चाहिए और अनित्य होना चाहिए। हर कार्य अनित्य होता है। जो भी कार्य आपको दिखाई पड़ता है, जो बढ़िया इन्वेंशन आपके सामने आया, जो बढ़िया प्रोडक्ट आया, जो भी अस्तित्व में पदार्थ आया, वो निश्चित रूप से कार्य रूप में आया और उसका विघटन होना ही है, अनित्य है। तो हर पदार्थ कार्य को प्राप्त होकर के अनित्य होता है। हमारा तो कार्यावस्था भी है। जीवात्मा इस चोले में है, इस शरीर में है, वो कार्यावस्था में है। धीरे धीरे जीवात्मा का ये शरीर निष्क्रिय हो जाना है। शरीर शब्द की बढ़िया परिभाषा शास्त्रकारों ने की है, सीरियते इति शरीरम। सीरियते तालव्य सलजम वाला स, बड़ी की मात्रा, य में रेफा, त में एकार। सीरियते इति शरीरम। जब शरीर कहते हैं तो इसका मतलब जो शीर्ण होता रहता है। जन्म होते ही शरीर शीर्ण की ओर यात्रा करता है। आप कहते हैं शरीर में विकास हो रहा है,
लेकिन ये शरीर बढ़ते हुए आपकी आयु को शीर्ण करता चला जाता है। तो इसलिए शरीर कहते ही वो आयु को शीर्ण करने वाला, नष्ट करने वाला, विनाश करने वाला एक साधन होता है। तो जिस दिन आप जन्मदिन मनाते हैं, सोच लेना चाहिए कि वो जन्मदिन नहीं है, बल्कि जो जीवन की जो अवधि है, तो जितनी सीढ़ियां जीवन में निर्धारित हुई है, तो उनमें से 50वीं सीढ़ी आपकी खत्म हो गई, 51वीं सीढ़ी खत्म हो गई, 52वीं सीढ़ी खत्म हो गई। तो इस तरह भावना अगर आएगी तो ईश्वर के प्रति प्रेम होगा। नहीं तो हम क्या पार्टी मनाते हैं और 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में भोजन करते हैं, क्या जन्मदिन का आनंद है। लेकिन यहाँ तो निरानंद से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, लेकिन वास्तविक अभिप्राय से हम दूर रहते हैं। मैंने बढ़िया एक विद्वान को सुना व्याख्यान देते हुए, बढ़िया संत स्वभाव के विद्वान थे। वो व्याख्यान में कहा कि मेरा भी जन्मदिन हुआ, तो जन्मदिन मनाने के लिए बच्चों ने कहा, तो हम भी गए बड़े होटल में। लेकिन होटल में सब इतनी भीड़ थी कि हमें जगह नहीं मिली, 2 घंटे हमें खड़ा रहना पड़ा बाहर, फिर जब जगह हुई तो अंदर जाना पड़ा। तो मैं मन में सोच रहा था, भैया ये प्रवचन करके पैसा ले रहा है, लेकिन 5 स्टार होटल में जन्म दिवस मना रहा है और विसंगतियां यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। कईयों के मन में कई तरह के विचार उठ रहे होंगे। तो इस तरह लोगों की वृत्तियां हैं, वास्तविक स्वरूप जानते ही नहीं है। तो जन्मदिन में हम वास्तविक रूप से 1 साल हमारा घट जाता है, ये स्मृति से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। आगे आइए, हेतु मत होना चाहिए, अनित्य होना चाहिए, सक्रियम, और वह कार्य निरंतर क्रियाशील बना रहता है। कोई भी कार्य है उसमें उसके अंदर क्रियाएं बनी रहती है। भवन बना है आपको, इसके अंदर भी क्रियाएं चलती है, तभी तो 100 साल में, 60 साल में, 50 साल में भवन गिर जाता है। तो क्रिया अंदर अंदर इसकी चलती रहती है, लेकिन वो दृश्य नहीं होती है। फिर कहते हैं अनेकम, अनेक पदार्थों के मिलावट से ये बना हुआ होता है, क्योंकि सत्वरज तम 3 गुण तो होते ही हैं, और इन गुणों के अंदर भी कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, और इन्हीं के कारण तो ये सब बनता है। तो कुछ पदार्थ हो या न हो, सत्वरज रज तम तो प्रमुख रूप से है। तो अनेक पदार्थों के मिश्रण से कार्य बनता है। और आश्रितम, यह कार्य अपने कारण में आश्रित रहता है। जो मूल कारण है, मूल कारण कौन है? उपादान कारण है। कोई भी पदार्थ है तो किसी न किसी मूल स्रोत से वो बना हुआ होता है, तो अपने उपादान कारण पे ये कार्य टिका हुआ होता है। तो इस तरह ये 5 लक्षण से जो युक्त होता है उसको लिंग कहेंगे। लिंग यहाँ कारण नहीं है, कार्य के अर्थ में उसको हम कार्य कहते हैं, ये अर्थ है। अब प्रश्न उठा, तो इस प्रकरण को रख करके आप क्या बताना चाहते हैं? ना, मैं यह बताना चाहता हूं, ग्रंथकार कहते हैं कि जब कार्य कारण के रूप में मौजूद रहता है तो उस समय कार्य कारण में भेद नहीं होता है, वही तो कार्य है जो कारण के रूप में है। तो कार्य कारण का वहां अभेद कथन होता है। स्वयं कार्य जब कारण बन जाता है उसमें भेद नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी है, आगे बताएंगे, उसमें कार्य कारण में भेद दिखाई पड़ते हैं। तो कौन सी परिस्थितियां मन में विचार जब उठा तो समाधान करते हैं 90वें सूत्र में। देखिए, अंजस्यात् अभेदतो बा गुण सामान्यादेश तत्सिद्धि प्रधान व्यपदेशाद बा अंजस्यात्, अंजस्यात् अभेदतः, अंजस्यात् को तोड़ देते हैं। अंजस शब्द है तो अंजसा इदम, तो अंजस्यम, और अंजस कहते हैं, अंजस उसे कहते हैं जो शीघ्रता से ज्ञान करा दे, अनायास से, बिना प्रयास से जिसका ज्ञान हो जाए। तो इसलिए अंजस, अंजसः इदम व अंजसा इदम जातम इति अंजस्यम, तो शीघ्रता से जो ज्ञान हो जाए उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो यहाँ अंजस्यात् के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण लिख देंगे पेंसिल से। फिर कहेंगे अभेदतः को आगे जोड़ेंगे, गुण सामान्यादेह अभेदतः, गुणों के जो सामान्य कथन होता है, गुण सत्वरज तम 3 गुणों हैं, और उन गुणों के अंदर समता भी होती है, विषमता भी होती है। अभी चर्चा करेंगे समता विषमता आदि के कारण कभी कभी जो अभेद अवस्था भी दिखाई पड़ती है।
तो उस स्थिति का नाम है अनुमान। गुणों के अंदर कहाँ भेद है कहाँ अभेद है, ये ज्ञान किससे होगा? अनुमान से होगा, क्योंकि गुण इतने सूक्ष्म होते हैं हम उनको जान नहीं पाते हैं। तो इसलिए यहां आप लिख दीजिए अनुमान प्रमाण से। तत्सिद्धि ही प्रधान व्यपदेशाद वा, तत्सिद्धि को आखिर में जोड़ेंगे। प्रधान व्यपदेशाद वा, प्रधान प्रकृति को कहते हैं। व्यपदेश कथन के अर्थ में, व्यवहार का अर्थ में, तो प्रकृति के व्यवहार के अर्थ में तत्सिद्धि ही। इस तरह ये कार्य और कारणों में जो अभेद और भेद का कथन ये सिद्ध हो जाता है। सूत्र समझ में नहीं आया? सूत्र यही कहना चाहता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से और प्रकृति की सिद्धि के बारे में सबसे पहले किसने बताया? वेदादि शास्त्र बताए, तो शब्द प्रमाण से। तो प्रत्यक्ष से, अनुमान प्रमाण से और शब्द प्रमाण से गुणों के अंदर समता और विषमता को हम जान लेते हैं। अब देखते हैं कैसे। प्रत्यक्ष प्रमाण को लेते हैं, अंजस्यात् का मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण से जानना चाहते हैं। घड़े को हमने देखा और उस घड़े को लेके मिट्टी के पास गए, जिस जगह से, जिस खेत से मिट्टी लाया गया था, उस घड़े में भी मिट्टी है और खेत में भी मिट्टी है। दोनों मिट्टियों में हमें भेद दिखाई पड़ने लगा। घड़ा कार्य है, खेत में जो मिट्टी पड़ी है, जो उसकी बहन कह जाती है उस घड़े में लगी मिट्टी की, उन दोनों में भेद हो गया। यानी कार्य में भेद और कारण में भेद। तो इस तरह प्रत्यक्ष प्रमाण से हम देखते हैं कि कार्य और कारण में भेद दिखाई पड़ता है। अब अनुमान से जानते हैं भेद कैसा है। अनुमान से अब हम देखते हैं अनुमान का, कि अनुमान में ये कहा गया कि घड़ा हम जल ग्रहण करने के लिए व्यवहार करते हैं, उसमें जल भरते हैं, लेकिन सभी घड़े में जल भरे नहीं जाते हैं। जो पक्का घड़ा है उसी में ही जल भरा जाता है, लेकिन जो कच्चा घड़ा बहुत से होते हैं, हम लोग कभी कभार पूजन करते हैं, वो मिट्टी के दिया फिया आ जाते हैं हमारे सामने, उसमें तेल डाल देते हैं, वो पिघल जाती है। तो इसलिए ये ज्ञान रखना होता है, जो पक्का है उसी पे तेल डालना। तो कई परिस्थितियों से हम गुजरे हुए हैं, तो इसलिए ये कहता है कि अनुमान प्रमाण हो जाता है कि ये कच्चा है, ये पक्का है। तो निश्चित रूप से कच्चे जो घड़ा है व कच्चा जो पदार्थ है उसका उपयोग दूसरे कार्य में होगा, और जो पक्का है उसका उपयोग दूसरे कार्य से होगा। क्यों? क्योंकि अनुमान प्रमाण से हम देखते हैं इसको पकाया नहीं गया है और इसको रेडीमेड तैयार करके लाया गया है। तो इस तरह अनुमान कर लेते हैं गुणों का। जैसे आप सब बैठे हैं सत्व गुण से युक्त हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं रजोगुण से भी युक्त हैं, विचार करते हैं, कान सुन रहा है, अभी इसके बाद क्या करना, बिल्कुल 8 बजे ही मुझे लीव कर जाना है और बहुत से कार्य करने हैं। तो ये रजोगुण भी बीच बीच में आ जाता है, और तमोगुण ऐसा आ जाता है कि सब बंद बंद कर दो, बस अपना काम करते रहो, खाना खाते रहो, पीते रहो, कान तो सुन रहा है ना। जैसे हमारा सेवक कहता है संस्थान का, तुम नहाने, ठंडी के समय पे सेवक नहीं नहाते, सेवक कहते हैं अरे तुम नहाने की बात आप मत करो आचार्य जी, मन शुद्ध है तो सब शुद्ध है, तो इसलिए भूल जाओ, नहा लेंगे जब जरूरत होगा 10-12 बजे, काम आपका हो गया ना हो गया। तो वही बात है कि ये अनुमान से हम लगा लेते हैं कि सत्वगुण कहाँ प्रबल है, रजोगुण कहाँ प्रबल है और तमोगुण कहाँ प्रबल है। और जहां जहां समता दिखाई पड़ती है, रजोगुण के साथ जो उत्तम कार्य होते हैं तो निश्चित रूप से गुणों की समता दिखाई पड़ती है, और सत्वगुण के प्रमुख कार्य में अगर रजोगुण दिखाई पड़े तो गुणों की जो विषमता है वो भी दिखाई पड़ती है। अनुमान प्रमाण से इसका ज्ञान हो जाता है। आगे कहते हैं कि शब्द प्रमाण से कैसे ज्ञान हो जाता है, गुणों में भेद है अभेद है, तो उसका भी एक उदाहरण देखते हैं। उदयवीर जी आपके क्या करते हैं, बढ़िया उदाहरण देते हैं हमारे सामने। क्या उदाहरण देते हैं कि कार्य कारण के भेद की पुष्टि में शब्द प्रमाण से भी जाना, बहुत से विचार जाने जाते हैं। उदाहरण देते हैं, उदयवीर देते हैं कि तस्मिन् निदम समच विजयति सर्वम, वेदों में कहा गया कि ये जो परमेश्वर है, यद्वै विश्वम भवत्येकनीडम, सारी सृष्टि जो है एक घोंसले के समान बदलती बदलती हुई उस परमेश्वर में टिक जाती है, आश्रित हो जाती है। परमेश्वर सूक्ष्मतम स्तर है,
तो स्थूलतम स्तर में विद्यमान फैली हुई पृथ्वी समेट करके उस परमेश्वर में आश्रित हो जाती है। जो सृष्टि समेटती है तो सृष्टि में जो पदार्थ समाहित हो सकते हैं वो सारे पदार्थ सृष्टि में आ जाते हैं। परमेश्वर अभौतिक तत्व है, ये सृष्टि में नहीं समेटता। पर जो जीवात्मा अभौतिक तत्व है वो ये सृष्टि के पदार्थों से भिन्न है, वो पहले समेट करके परमेश्वर का उसका एक अलग अस्तित्व है, वो परमेश्वर में आश्रित हो चुका होता है। जीवात्मा समुदाय और प्रकृति समुदाय जो है पीछे नष्ट हो करके परमेश्वर में आश्रय को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह ये जो कथन है शब्द प्रमाण से हमें मिल जाता है, ऋषियों के वचन से मिल जाता है। तो इस तरह जब सारी सृष्टि फैली हुई थी उस समय कार्य और कारण में भेद था। क्या है कि जो मूल प्रकृति थी वो मूल प्रकृति कार्य प्रकृति बन गई थी, तो इसलिए उस समय पहचाना नहीं जा सकता था इसमें कार्य है या कारण है, इस तरह जाना नहीं जाता था। लेकिन जब प्रकृति समेट करके परमेश्वर में आश्रित हो जाती है तो उस समय जाना जाता है कि अब प्रकृति कारण रूप में है। तो इस तरह कारण और कार्य में परस्पर संगति भी है और विसंगति भी है, समता भी है, विषमता है, ये कथन ये करते हैं। तो फिर आगे इसी कथन को और थोड़ा बढ़ाते हैं कि त्रिगुणा चेतनत्वादि द्वयोः, कहते हैं द्वयोः दोनों अवस्थाओं में, मूल प्रकृति जिसे हम वास्तविक प्रकृति कहते हैं और कार्य प्रकृति जिसे हम कार्य जगत कहते हैं, आज का जगत, इन दोनों में त्रिगुणत्व तीन गुणों से ये बने हुए होते हैं और अचेतनत्व जड़त्व इन दोनों में है, ये समता है। यानी जो कारण प्रकृति जिसे हम अनादि कहते हैं उसमें भी जड़ता विद्यमान है, जो कार्य जगत है जो दिखाई पड़ रहा है जगत, ये जगत ऐसे ही बना रहता है तो उसमें भी जड़ता है। तो जड़ता दोनों में विद्यमान होने के कारण समता है। और विषमता कहाँ है, देखिए कहते हैं विषमता भी प्रकृति में है। अगले सूत्र में कहते हैं प्रीति अप्रीति विषादाद्यैर गुणानाम अन्योन्यम वैधर्म्यम। प्रीति अप्रीति, प्रीति सत्वगुण की वृद्धि हो जाए तो प्रीति की उत्पत्ति होगी, रजोगुण की वृद्धि हो जाए तो अप्रीति की उत्पत्ति होगी, और तमोगुण की वृद्धि हो जाए तो विषाद उत्पन्न होगा, दुख कष्ट क्लेश उत्पन्न होगा। तो इस तरह सत्वगुण से रजोगुण में भिन्नता है, सत्वगुण प्रीति प्रधान है, रजोगुण अप्रीति प्रधान है, और तमोगुण इन दोनों से भिन्न है, वो विषाद प्रधान है। तो इस तरह गुणों में भेद भी है और तीनों गुण मिल जाने के बाद प्रकृति बन जाती है। और उसमें जो अचेतनता ये समता है, अचेतन के अवस्था में दोनों में समता है, लेकिन जब व्यक्तिकरण उनका होता है तो उस समय दोनों में विषमता है। ये शास्त्रीय चर्चाएं हैं, इन चर्चाओं से संस्कार बनता हमारा चला जाता है, जिसके कारण अभी तो हमने कहा ना वासना संस्कार, जैसे आप बढ़िया प्रश्न कल रविदेव जी का था, वो कुछ या आज बोलेंगे वो अघमर्षण सूक्त पे, तो उनका प्रश्न था कि ये अघमर्षण मंत्र इनको क्यों कहा जाता है। तो इसका समाधान मैंने बताया कि वास्तविक अघ का मतलब पाप, और इन मंत्रों को पढ़ने से पाप का मर्षण होता है, पापों का विनाश होता है। क्यों कि परमेश्वर की जो उदात्त भावनाएं हैं, ये संसार को कैसे उसने बनाया प्राणी जगत के कल्याण के लिए, तो इस तरह व्यापक स्वरूप परमेश्वर के जो कार्य स्वरूप सामर्थ्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। उस श्रद्धा के कारण हमारा जो संस्कार मैंने बताया था आपका वासनाजन्य संस्कार बन जाता है, परमेश्वर के प्रति सात्विक वासनाजन्य संस्कार बन जाता है। और वासनाजन्य संस्कार जब प्रौढ़ हो जाता है वही तो आपका धर्माधर्म के लिए एक स्रोत है। तो धर्माधर्म संस्कार आपका बनता ही नहीं, वासनाजन्य संस्कार आपका प्रौढ़ हो गया। जब सन्मार्ग में प्रेरित वासनाजन्य संस्कार बन गया तो यही संस्कार बार बार आपके मन को और आपके कार्यों को बढ़िया ढंग से बनाता हुआ चला जाएगा और आपके जीवन में गलतियां नहीं होगी। जब गलतियां नहीं होगी प्रसन्नता आपको मिलेगी और आपका धर्माधर्म संस्कार नहीं बना, इसी जन्म में निश्चित रूप से आप अभौतिक संस्कार संग्रह करेंगे और अगला जन्म आप निर्धारित कर लेंगे। तो ये जो हम पढ़ते हैं गुणों में समता क्यों विषमता क्यों, जैसे इंदिरा माता जी का प्रश्न था, प्रश्न तो वास्तविक है। अब समाधान यही है कि हम वासनाजन्य संस्कार में इसको ढाल दें कि गुणों में समता भी है और विषमता भी है। अगर सत्वगुण है तो उस माहौल में सत्वगुण के कार्य कर लीजिए,
नहीं तो वो गुण तत्काल बदल जाएगा। बढ़िया हमारे कथाकार उदाहरण देते हैं कि मेट्रो के सीढ़ी पे बैठा हुआ व्यक्ति को देखा, जेब में हाथ डाला, कुछ देना चाहता था लेकिन नोट निकले 500 के, और तत्काल में भूल गया और उस मार्ग को छोड़ करके चला गया। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर देने की इच्छा है तो घर जा करके उसको चेंज करके सेवक के हाथ भिजवा सकते थे, और कोई विकल्प अपनाया जा सकता था, लेकिन हमने उतना भी नहीं किया। सत्वगुण भी गया और ये नोट 500 ही रजोगुण को उत्पन्न किया। मैंने देखा, मैं तो गुरुकुल में रहा, एक जब कभी हम वृंदावन आते थे, वो जो आचार्य थे हमारे दर्शन दर्शन पढ़ाने वाले, तो जब वृंदावन आते थे वो बहुत से चिल्लरे लेके आते थे, चेंज लेके आते थे, और 5-7 बच्चे हम होते थे। वो कहते थे मुझे नहीं देना है, आपको देना है, आपके हाथ से मैं दिलाना चाहता हूँ। ट्रेन में जो मांगेंगे कोई भी नहीं जाना चाहिए, और जो जाएगा तो उसको सजा मिलेगी, उसके खाना बंद होगा। तो हम आपस में बांट लेते थे, भैया तुम्हारा इतना, तुम्हारे पास 1000 रुपए है, हमारे पास 1000 रुपए है, हमारे पास, वो रख के बैठते थे, और कौन पहले दे ये विचार हमारे मन में रहता था। पैसे तो उनके हैं लेकिन हमारे संस्कार डालते थे। तो तात्पर्य यही है कि इन गुणों में समता भी है, विषमता है, और बदलने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि हर वृत्ति तो तत्काल बदल जाती है, और ज्यादा से ज्यादा कितने मिनट तक रहती है, मैंने बता चुका, 48 मिनट, एक मुहूर्त तक एक वृत्ति रहती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, अगर प्रिय व्यक्ति हो जाए ये वृत्ति 48 मिनट तक नहीं रहेगी, ये वृत्ति लंबे समय तक रहेगी, क्योंकि प्रिय व्यक्ति की मृत्यु में कोई भी कारगर या योग दर्शन आदि सिद्धांत नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ तो आपको समय बीत जाने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। जिस समय बीत जाने के बाद आपका दुख का अंत हो वो कोई नहीं कह सकता। जितना अटैचमेंट है, भोग ग्रहण की प्रवृत्ति आपकी, उस हिसाब से आपको दुख मिलेगा। तो इसलिए वृत्ति के 3 स्रोत होते हैं, मैंने कहा तत्काल वृत्तियां बदलती हैं, और कुछ वृत्तियां अगर रह जाती तो 48 मिनट तक रह जाती है, और कुछ वृत्तियां ऐसी होती हैं जो प्रियजन के वियोग में अत्यंत लगाव जिनके साथ था, वो मोह रूपी वृत्ति के साथ जुड़ करके वो वृत्तियां बड़े लंबे समय तक, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, अगर होनहार बेटा माँ के मर जाए तो जिंदगी भर जब तक माँ की मृत्यु नहीं हुई है तब तक ये स्मृति आपकी वासना, ये प्रवृत्तियां आपकी बनी रहती है, और मरते हुए भी वो सोचती है बेटा होता तो कितनी सहायता उससे मिलती, कितनी सेवा मिलती, बहू होती, बच्चे होते तो कितना बढ़िया होता। तो इस तरह वृत्तियों के 3 स्रोत हैं, ये स्पष्ट हो गया। जब कभी प्रिय व्यक्ति का शरीर शांत हो तो आपको ये भावना रखना है, इसमें कोई कारगर नहीं सिद्धांत, केवल समय को बीत जाने दें। तो ये सिद्धांत है। आगे आइए, अब समता विषमता का क्रम चल रहा है। ये क्रम आपको चलेगा, जो मैंने सीट से आपको भेजी हैं, ये सीट से आपको 102 तक ये इस तरह चर्चा चलती रहेगी। आज 102 तक कवर करेंगे, कोई कठिनाई नहीं है, केवल सुनते आप जाइए। अब सूत्र संख्या 93, इसमें ये बताया गया कि लघुआदि धर्मे साधर्म्यम वैधर्म्यम च गुणानाम। इसमें क्या कहता है कि लघु आदि धर्मों की कल्पना करने पर गुणों के बीच समान समता और विषमता आप जान सकते हैं। लघु आदि धर्म क्या है? सत्व गुण का स्वरूप है लघु होना, रजोगुण का स्वरूप है चंचलता को प्राप्त होना, तमोगुण का स्वरूप है गुरुत्व, गुरुत्व यानी वजनदार स्वरूप को प्राप्त होना। जिनका हल्का फुल्का शरीर है तो उनको सत्वगुण से प्रेरित व्यक्ति कहते हैं। और यहां तक तो कहा गया, श्वेताश्वेतर उपनिषद कहिए, पढ़िएगा, वो कहता है कि योगी जब साधना में प्रवृत्त होता है तो उस समय उसके मल भी नहीं होते हैं। इसके शरीर में, शरीर तो मजबूत होता ही है, वो मल ज्यादा निष्कासन उससे उसके शरीर से नहीं होता है, क्योंकि वो परिमित भोजन करता है, और जितने उसके शरीर काम है चल सके तो उतना ही लेता है। तो इसलिए योगी की स्थिति पे पहुंच करके, वो बढ़िया एक सूत्र है, मैं भूल रहा हूं श्लोक, या शीघ्रता के कारण उसको स्मरण नहीं कर पा रहा हूं, तो मल विसर्जन उसका न्यूनतम मात्रा में होता है। तो ये योगी की परिभाषा है। तो ये कहते हैं कि लघुत्व से युक्त हो जाए तो सत्वगुण है, और चंचलता से युक्त हो जाए रजोगुण है, और गुरुत्व से युक्त हो जाए तमोगुण है। तो
तो इन तीनों गुणों को देख करके सत्व से रजगुण में भी भिन्नता है, रजः से तमोगुणों में भिन्नता है, और समता कहाँ है, ये इसमें कह रहा है समानता भी है और विपरीतता भी है। तो समानता का कहाँ है, तत्र सत्वम निर्मलत्वाद प्रकाशकम अनामयम, जब अनामय किसी की घृणा नहीं करते हैं और मन में कुछ ज्ञान प्रवेश कर रहा होता है, तो उस समय सत्व गुण का प्रभाव है। तो लघुत्व जो गुण है उस समय ज्ञान ग्रहण में और दूसरों किसी की घृणा न करने की स्थिति में समता स्थापित कर लेता है। इसी तरह रजोगुण की चर्चा करते हैं। रजोगुण क्या कहता है, रजोरागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। रजोगुण जो है वो राग को उत्पन्न करता है कि ये वस्तु मुझे मिले, और चंचलता तो है ही। तो इस तरह परिस्थिति के साथ मिलकर के ये चंचलता और राग उत्पन्न करने वाली वृत्ति रजोगुण के साथ समता स्थापित कर लेते हैं। तो इस तरह गुरुत्व जो आपको तमोगुण कहते हैं, तमस्तु ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम, जो तमोगुण है अज्ञान का कारण है। तो गुरुत्व और अज्ञान का जो कारण है अज्ञानत्व, ये दोनों मिलकर के समता स्थापित कर लेते हैं, यानी तमोगुण के साथ समता स्थापित हो जाती है। तो इस तरह गुण अपने समान स्वरूप में, समान कारकों में, समान साधनों में समता स्थापित कर लेते हैं, और एक गुण दूसरे गुणों के विरोध होते हैं। तो सत्वगुण रजोगुण से विरोध, रजोगुण तमोगुण से विरोध। विक्रांत जी ने प्रश्न ग्रुप में रखा था तो उसका समाधान यहाँ मिल गया। गुण भी आपस में समता स्थापित कर लेते हैं, आपस में मित्र भी हैं और आपस में शत्रु भी हैं। तो इस तरह इसको समझना कि जैसी जैसी स्थितियां हमारे जीवन में आएंगी तो उनमें सत्व रज तम स्थिर नहीं होंगे, निरंतर डगमगाहट की स्थिति में ये रहेंगे। तो सत्व गुण कैसे प्रमुख हो, और जब सत्व गुण उत्पन्न हुआ है तो उस समय हम बहुत कुछ कार्य कर जाएं, ये प्रयत्न करना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया जो सुबह आप उठते हैं उस समय सत्व गुण प्रधान होता है। तो सत्व रज तम का वो बढ़िया प्रकरण एक किसमें, चरक संहिता में बताया गया कि सुबह जब उठते हैं सत्वगुण प्रदान होता है। जब तक लोगों का व्यवहार नहीं हुआ है तो उस समय बड़े कार्य कर लीजिए, और फिर लोगों का जब व्यवहार होता है रजोगुण प्रदान होता है, उस समय ध्यान आदि करे नहीं लगने वाला है, बहुत से काम आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए उससे पूर्व अगर एकाग्रता चाहिए, मेडिटेशन करने वालों के लिए खास संकेत है कि सत्वगुण प्रधान की स्थिति में आप मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन के बिना तो होगा ही नहीं आपके धर्माधर्म संस्कार दग्ध बीज। तो इसलिए, और तमोगुण का प्रभाव कब है ना, उसी में दिन भर ये तमोगुण का प्रभाव बना रहता है कि किसी को धोखा देना, किसी के प्रति छल करना, किसी को झूठ बोल करके चकमा देना, ये सारी रजोगुण और तमोगुण की प्रवृत्तियां दिन भर ये दौड़ती रहती हैं। तो इस तरह फिर शाम को जब आप शया में जाते हैं उस समय व्यक्ति सो जाते हैं, वृद्ध व्यक्ति बालकों को पहले सुला देना चाहिए, और साधक के अलग विस्तार होना चाहिए। तो उसमें ईश्वर चिंतन करता हुआ, जिसे हम कहते हैं योग निद्रा, तो हे परमेश्वर मैं आपके कारण स्वरूप में स्वयं को विलीन कर रहा हूं, ध्यान करते हुए व्यक्ति वहां लेट जाता है। तो जरूरी नहीं कि आप बैठ के ध्यान करें, क्योंकि भोजन कर चुके होंगे, लेट लेट करके भी आप ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि योग दर्शन में पढ़ाता हूं, मुझे पता है, वो कहते हैं शवासन भी मेडिटेशन के लिए पर्याप्त है, लेकिन ध्यान रखिए शवासन में ज्यादा देर तक आप टिक नहीं सकते, निद्रा आ जाएगी। अगर सफलता चाहिए, आनंद स्वरूप परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए, थोड़ा सा आपको बैठना पड़ेगा। अगर लेटना चाहते हैं, अभ्यास है, अभ्यास सिद्ध योगी है, तो आप लेट सकते हैं। तो विपरीत परिस्थिति में भी जब हाथ पैर काम न करे, मस्तिष्क सक्रिय है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए शवासन में भी आप मेडिटेशन करके उस परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह ये प्रकरण है। अब कहते हैं उभयान 94 देखिए, उभयान्यत्वात् कार्यत्वं महदादर घटादिवत। अब इनमें महत्त्व और प्रकृति, इन दोनों में भेद दिखाते हैं। प्रकृति कारण है, क्योंकि सत्वरज तम जब सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं, समान अवस्था को, उस समय उनको हम प्रकृति कहते हैं। फिर जब उनमें विषमावस्था उत्पन्न होती है
तो महत तत्व पहले उत्पन्न होता है, फिर महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, फिर आपके 16 इंद्रियां उत्पन्न होकर कार्य जगत को बढ़ाते हैं, हम पढ़ चुके हैं। इन दोनों में भेद दिखाते हैं कि जो उभयान्यत्वात्, उभय कौन कौन, प्रकृति और पुरुष दोनों से भिन्न होने के कारण जो महत तत्व है, महद आदे, आदि शब्द का मतलब महत तत्व, अहंकार और 16 जो इंद्रियां और 5 तन्मात्रा के साथ 5 भूत, ये सब जो है ये प्रकृति नहीं कहलाएंगे, क्योंकि प्रकृति मूल प्रकृति होती है कारणात्मिका, ये तो कार्य स्वरूप है। पुरुष भी नहीं है, क्योंकि चेतन पुरुष ना परमेश्वर को इसमें हम ले सकते हैं, ना जीवात्म पुरुष को ले सकते हैं, क्योंकि इनसे कुछ बनता ही नहीं है। ये केवल सहयोगी कारण बन करके प्रकृति को आगे बढ़ाते हैं, और प्रकृति उपादान कारण है, इसका भी अध्ययन कर चुके हैं। अब कहते हैं प्रकृति और पुरुष दोनों से भिन्न होने के कारण ये जो महद आदि कार्य जगत है, ये सब महतत्व से लेकर भूत और इंद्रिय पर्यंत, भूत से मतलब 5 भूत और इंद्रिय पर्यंत यानी जो 11 इंद्रिय है यहां तक, ये सभी कार्य कहलाते हैं, और जो मूल प्रकृति है वो कारण कहलाती है। तो इस तरह कार्य कारण महतत्व और प्रकृति के बीच में है। महतत्व यहाँ कार्य है, मूल प्रकृति यहाँ कारण है। जैसे घटाधिपत, जैसे घड़े के साथ मिट्टी का संबंध है, मिट्टी कारण है तो घड़ा कार्य है, तो इस तरह। लेकिन कार्य बन जाने के बाद कारण अलग नहीं होता है। पूरी आपके बन जाने के बाद आप सोचते होंगे डो आपके खत्म हो गए, और डो का अलग अस्तित्व है, पूरी का अलग अस्तित्व नहीं है। वही डो जो है, लोई जो है, वो धीरे धीरे तो पूरी बन गई। लेकिन इसमें क्या है कि जब डो थी उसमें नित्यता थी, वो कुछ देर टिक सकता था, लेकिन पूरी बन गई, अब उसको खाना ही पड़ेगा। लेकिन डो जितने समय तक रुक सकता था उतने समय तक पूरी आपकी नहीं रुकेगी। तो डो में नित्यता अधिक है और पूरी में नित्यता कम है, तो पूरी अनित्य है और आपकी लोई नित्य है। उसी तरह जो कारण प्रकृति है वो नित्य है, सत तत्व है, लेकिन जो कार्य प्रकृति है ये असत है। ये संस्थान, ये भवन और आप या मैं निश्चित रूप से कार्य जगत में विचरण कर रहे हैं। हमारा सत्ता, हमारी सत्ता निश्चित रूप से विनाशशील है, क्योंकि अनित्य सत्ता है। लेकिन जब कारण स्वरूप में हम रहते हैं उस समय नित्य सत्ता के आश्रय में रहते हैं, उस समय हमारी स्थिति एक जैसी लंबी समय तक बनी रहती है। यहाँ तो परिवर्तनशील स्थिति है, एक मृत्यु के बाद फिर दूसरे शरीर, एक शरीर के बाद फिर दूसरा शरीर, इस तरह की यात्रा चलती रहती है। तो महतत्व और प्रकृति इन दोनों में यही भेद है। शायद सचदेवा साहब कह रहे थे समझ में नहीं आया, ये सूत्र अभी समझ में आ गया होगा। सचदेवा साहब आप हाँ करिए, चलेंगे आगे। जी जी बिल्कुल समझ आ गया, धन्यवाद जी। हाँ, अब देखते हैं परिमाणात। ये सूत्र बढ़िया सूत्र है। परिमाणात का मतलब परिमाण होना, परिमाण नापतोल को कहते हैं। अब यहाँ परिमाण का अर्थ उस नापतोल के अभिप्राय से थोड़ा भिन्न है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं प्रकरण के हिसाब से। यहाँ परिमित, सीमित अर्थ लेते हैं, तो परिमाणात यानी सीमित होने के कारण, परिमित होने के कारण महतत्वादि कार्य है और प्रकृति कारण है। प्रकृति में अपरिमितत्व है, प्रकृति अपरिमित है, लेकिन महतत्व परिमित है। प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई होती है, कारण प्रकृति, वो अपरिमित है, महतत्व परिमित है। यहाँ तो प्रश्न है ही, अगर उदय प्रताप मदान जी सुन रहे होंगे तो उनके कई प्रश्न उठ रहे होंगे। तात्पर्य है कि महतत्व से सारा कार्य जगत है, सारी सृष्टि महतत्व रूपी जो मूल स्रोत है उस पे टिकी हुई है, क्योंकि प्रकृति से पहला जो तत्व उत्पन्न होता है उसका नाम महतत्व। महतत्व के सारे विकार है महतत्व के, तो महतत्व को अपरिमित परिमित कह दिया, और प्रकृति जो केवल अनुमान प्रमाण से ही ज्ञात होती है उसको अपरिमित कह दिया। तो ये कुछ समझ में नहीं आया। तो इसका तात्पर्य यही है कि कारणावस्था की महत्ता अधिक है, कार्यावस्था की महत्ता अधिक नहीं है, क्योंकि प्रकृति 3 गुणों में जब अवस्थित थी उस समय प्रकृति नित्य कहलाती थी।
लेकिन जब कार्यावस्था में व्यक्त हो गई, ये विघटनशील परिवर्तनशील अवस्था है, तो इसमें प्रकृति अनित्यता को प्राप्त कर गई, यानी कार्य जगत अनित्य है और मूल प्रकृति नित्य है। तो इसी तरह मूल स्रोत सबसे प्रमुख स्रोत होता है, बाद के जितने स्रोत वो नगण्य होते हैं। मैंने उदाहरण दिया था कि बेटा जितनी भी तरक्की कर जाए, आपको बेटे के साथ सहमत नहीं होना है, लेकिन बाप बेटे से हजारों गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि बाप के बराबर बेटा नहीं कर सकता। भले ही टेक्नोलॉजी डेवलप कर जाए, विद्या की वृद्धि हो जाए, कुछ भी हो जाए, बाप के बराबर बेटा नहीं कर सकता। क्यों? बाप मूल प्रकृति है और बेटा महत तत्व है। अब इसमें क्या तात्पर्य है कि बेटे में जो भी कुछ गुण है वो बाप के डीएनए से आए हैं। बाप के डीएनए में लाखों गुण थे और बेटे में संप्रेषित हो गए, लेकिन वो बेटा इतना नालायक रहा कि इन सभी गुणों का तो विकास नहीं कर पाया, एक दो गुणों का विकास कर लिया और कहता है कि जमाने के हिसाब से कहता है कि बाप तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हें कुछ नहीं है, हाँ यू आर नॉनसेंस, सिट देयर। बेटा यही कहता है, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। अगर वही सुविधा जो आज बेटे को मिली है, वो सुविधा बाप को मिल जाती उस समय, बाप के अंदर जो गुण थे वो कहां तक कैसे विकास कर जाता, तो बेटा उम्मीद ही नहीं कर सकता था। लेकिन आज बेटा कहता है कि बाप मेरे से हीन है, निकृष्ट है, मैं ज्यादा विकासशील हूं। ऐसी नहीं है। निश्चित रूप से जो पूर्ववर्ती सृष्टि होती है वो महत्वपूर्ण सृष्टि होती है, उत्तरवर्ती सृष्टि निकृष्ट सृष्टि होती है। हमारे ऋषि महर्षि ईश्वर का साक्षात्कार कर पाते थे, ईश्वर का साक्षात्कार, तो इस प्रयोजन से उन्होंने बहुत कुछ दे के गए। लेकिन आज जो हमारी पीढ़ी है या हम हैं, हम कुछ आने वाली पीढ़ी को दे ही नहीं पा रहे। अगर दे रहे हैं तो वही मोबाइल दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो गुरु शिष्यों की जो उच्छेद परंपरा है, जिसमें न गुरु क्या होता है न शिष्य क्या होता है, इनमें कैसा संबंध होता है, ज्ञान का कैसे संप्रेषण होता है, इत्यादि जो विभिन्न सिद्धांत हम दे नहीं पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सिद्धांत यही कहता है कि बेटा कितनी भी तरक्की कर ले, बाप से बड़ा नहीं हो सकता। बीज से पेड़ बड़ा नहीं है, क्योंकि बीज के अंदर हजारों साल तक जीवन जीने की क्षमता है। एक बट का कितना सा छोटा बीज होता है बट का, और एक बट पेड़ अगर सक्रिय रूप से विकास करे तो 5000 साल जिंदा रहता है। तो इसलिए बरगद अगर बहुत फैल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है? क्योंकि बरगद को सुविधा मिली, सुयोग मिला, और बढ़िया उसको खाद पानी और व्यवस्था सुरक्षा के कारण वो बरगद की वृद्धि हुई। लेकिन जो बीज है वो महत्वपूर्ण है, सारी क्षमता तो उसी में थी, उसी बीज में। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता था कि आगे बढ़ जाऊं, लेकिन नहीं बढ़ पाए। सीट तो भेजा, आपको भेजी थी एक, उस सीट से एक सूत्र और पढ़ लेते हैं। 96 कारण समन्वयात, वही कहेंगे महत्त्व और प्रकृति में समन्वय से भी ये सिद्ध हो जाता है कि प्रकृति महत्वपूर्ण है और महत्त्व उससे गौण है। प्रकृति कारण है, महत्त्व कार्य है। समन्वय देखा जाता है, समन्वय यानी समानता। समानता समाज में जैसी जैसी समानता देखी जाती है उस हिसाब से टटोल लेने के बाद हम निश्चित रूप से ये जानते हैं कि कारण के अनुसार रूपवान होने से महत्त्वादि कार्य सिद्ध होते हैं। कि कारण में जैसे रूप सामर्थ्य शक्ति होती है तो उस हिसाब से ही महत्त्व का विकास होता है। तो संसार में यही देखा गया है, कारण में जैसी जैसी उपादान प्रवृत्तियां होती है ऐसी ऐसी प्रवृत्तियों का विकास होता है उत्तरवर्ती पर्याय में। और शक्ति तश्चेति, एक सूत्र और देखते हैं। शक्ति तश्चेति का मतलब है महत्त्व में भी शक्ति मौजूद है, क्योंकि कारण में वह शक्ति नहीं है। क्या शक्ति नहीं है? कि वो फैलाव को प्राप्त करे। कारण की शक्ति जो है वो संकुचित अवस्था में विद्यमान रहे, क्योंकि वो नित्य तभी बनेगा जब उसका फैलाव होगा तो विकास होगा। 1000 पदार्थों के मेल से कोई पदार्थ बनाइए, टूट तो जाएगा, लेकिन अगर कम पदार्थों से, कम साधनों से अगर एक पदार्थ बनता है तो ज्यादा टिकाऊ होगा। तो इसलिए कारणों में वो शक्ति नहीं है वो फैलाव को प्राप्त करें, लेकिन फैलाव रूपी जो शक्ति है जिसे साधन और योग्यता कहते हैं, उस शक्ति से ज्यादा महत्त्व युक्त है।
तो महत तत्व शक्तिमान है, शक्तिमान से अभिप्राय है साधन योग्यता, और फैलाव से वो शक्तिमान है। जो फैलाव को प्राप्त होगा वो विनाश को प्राप्त होगा। बैलून ज्यादा फूल जाए, गुब्बारा ज्यादा फूल जाए जब नहीं फुलाता तो था, अस्तित्व में था, फूल जाए तो निश्चित रूप से वो ढीला हो जाएगा हवा निकल जाने के बाद, नहीं तो फट जाना है। तो वास्तविक तात्पर्य यही है कि जो प्रकृति है वो कारण है और महत्त्व कार्य है। तो इस तरह चर्चाएं होगी। अब सूत्र 20-25 चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह अगर हम पढ़ेंगे 3 माह जो हमने टाइम लिया है, इस सूत्र को पढ़ लेंगे। जो व्यक्ति नए आए हैं उनको वो पिछली कुछ जो कक्षा के पाठ हैं उनको वो पढ़ लें और धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ जाइए। ये ग्रंथ जब भी आप पढ़ें, जब जागे तब सवेरा, तो ये ग्रंथ पूर्व पीठिका की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी नए सिद्धांत होते हैं। आज कार्य कारण का संबंध रहा। आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं। आइए शांति पाठ करते हैं। हमारी प्रकृति में शांति बनी रहे, तब ये चर्चाएं इस तरह चलती रहेगी। आइए शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक बढ़िया सूचना देता हूं, जिनके पास उदयवीर जी की पुस्तक है वो इस सूत्र को पढ़ लें। सूत्र संख्या है 111। इसमें निर्गुणत्वात् न चित् धर्मा, जो जीवात्मा है वो चिन्मात्र है, चित्तात्मा नहीं। अगली कक्षा में ये होगी। तो ये सूत्र महत्वपूर्ण है। जीवात्मा कह रहा है चिन्मात्र है लेकिन चित्तात्मा नहीं। क्या ये स्वरूप उस दिन स्पष्ट करेंगे। तो 111 सूत्र पढ़ के अगले बार आइए। आप सभी लोगों को पुनश्च अभिवादन। और आचार्य जी आज कनेक्ट ही नहीं हुआ, आज सुना ही नहीं हमने कुछ भी। कनेक्ट नहीं हुआ मेरा, आज हम कुछ भी नहीं सुन पाए। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। हम